अपना परिचय जो है वो किस तरह से दिया जाए, अपना परिचय जो है वो किस तरह से दिया जाए, दिस इज आवर टॉपिक। दिस इज आवर टॉपिक कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दिया जाए। अब सबसे पहले हम ग्रीट में आते हैं। भाई ग्रीट का आप कह सकते हैं कि सैल्यूटेशंस, अभिवादन हम लोग किस तरह से करते हैं इन इंग्लिश में। जैसे हिंदी के अंदर हम लोग नमस्कार, नमस्ते, ठीक है ना, सत श्री अकाल, राम राम, जय गुरुदेव, ठीक है। और भाई मोमडंस करते हैं, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, आई डोंट नो, कि खुदा बख्श, जो भी वो लोग कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जो भी लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इनका उनका ये सैल्यूटेशन होता है, ग्रीट होता है, एक अभिनंदन करने का, एक अभिवादन करने का तरीका होता है प्रत्येक का। हिंदी के अंदर, हिंदी में बहुत सारे जो है ना तरीके होते हैं अभिवादन करने का। कोई राम राम बोलता है, कोई जो है ना जयराम जी की कहता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई नमस्कार कहता है, कोई जय गुरुदेव बोलता है, ठीक है ना, जो कोई सत श्री अकाल बोलता है, कोई जो है ना सलाम वालेकुम बोलता है, कोई वालेकुम सलाम बोलता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं। बट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज ओनली ए सिंगल वे। इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। वन इज फॉर्मल, वन इज फॉर्मल। तो फॉर्मल में आप लोग क्या बोलोगे, फॉर्मल वे के अंदर आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले हम लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। भाई दिस इज अ मॉर्निंग, इट्स अ मॉर्निंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि आर से पहले अ ई आई ओ यू ये शब्द आ जाए तो हम आर का इसमें उच्चारण नहीं करते। हम लोग आर का उच्चारण नहीं करते। कैसे नहीं करते? जैसे हमारा एक वर्ड है फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, तो आर से पहले क्या आ गया, आई आ गया। तो क्या हम इसमें आर का उच्चारण करते हैं? नहीं करते। दिस इज फर्स्ट। इसको हम लोग फर्स्ट तो नहीं बोलते, इसको हम लोग फर्स्ट तो नहीं बोलते, दिस इज फर्स्ट। सो लाइक दिस, आर जो है से पहले ओ आ गया, ओवल आ गया हमारा। तो इसका मतलब है कि यहां भी हम लोग आर का उच्चारण नहीं करेंगे। दिस इज फॉर्मल, दिस इज फॉर्मल एंड दिस इज इनफॉर्मल। सो इट्स अ मॉर्निंग, हम लोग आर का उच्चारण जो है वो नहीं करेंगे, आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। दिस इज मॉर्निंग। तो जब भी आपसे कोई मिलता है तो आपको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग की बजाय गुड ना बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि मॉर्निंग। अदरवाइज आप डायरेक्ट कह सकते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग फादर, मॉर्निंग मदर। अब ये मॉर्निंग जो है हम लोग कब तक कहेंगे, मॉर्निंग कब तक कहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। भाई हमारी मॉर्निंग जो है रात को 1 बजे के बाद में, जैसे ही 1:01 होती है रात को, उसके बाद में मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है हमारी। और ये कब तक रहेगी? दोपहर 12 बजे तक, अप टू 12 आप मॉर्निंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अप टू 12 यू कैन से मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग फादर, मॉर्निंग फ्रेंड्स, जो भी है उसको मॉर्निंग कह सकते हैं अप टू 12, दोपहर के 12 बजे तक। जैसे ही 12:01 होता है तो आप उसमें मॉर्निंग नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम उस समय मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, हम उस समय मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, हम उस समय आफ्टरनून बोलेंगे। आफ्टरनून कब बोलते हैं हम लोग? 12 से और
5 के बीच में, 12 से और 5 के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मॉर्निंग बोलते हैं। 12 से 5 के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मॉर्निंग बोलते हैं। 12 से 5 के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मॉर्निंग बोलते हैं। भाई 1 मिनट रुको, मोबाइल को ना फ्लाइट मोड पे कर देता हूं। 12 से 5 के बीच में, जैसे ही 12:01 होता है और 5 बजे तक, 5 PM तक आप लोग आफ्टरनून बोलोगे। इसमें भी ये आफ्टर नहीं होता, क्योंकि आर से पहले क्या आ गया? ई आ गया, वोवल। तो हम इसमें आर का उच्चारण नहीं करेंगे। दिस इज आफ्टर, दिस इज आफ्टरनून सर, आफ्टरनून मैम, आफ्टरनून फादर, दिस इज, या गुड भी आप बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद में आता है हमारा भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हम लोग कब बोलेंगे? जैसे ही चाहे 5:01 हो जाए, यानी कि 5 बजे के जस्ट बाद हम लोग गुड इवनिंग बोलेंगे। इसमें भी आप यदि शॉर्ट में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इवनिंग सर, इवनिंग मदर, इवनिंग फादर, इवनिंग मैम, जो भी आप कहना चाहते हैं, इवनिंग ब्रदर, ठीक है ना, इवनिंग सिस्टर, दिस इज सिस्टर, दिस इज सिस्टर, दिस इज सिस्टर। इज दैट क्लियर? सो 5 PM के बाद, यानी कि 5 बजे के बाद, चाहे 5:01 क्यों ना हो जाए, आप लोग उसमें इवनिंग कह सकते हैं। सो ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि भाई मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग बोलने का तरीका। अब आता है हमारे पास भी, हम लोग गुड नाइट कैसे बोलें? गुड नाइट, गुड नाइट हम लोग कैसे बोलें वो मैं आपको बताता हूं। गुड नाइट कैसे बोले? आप 5 बजे के बाद, चाहे 6 बज रहे हो, चाहे 7 बजे हो, चाहे 8 बजे हो, चाहे किसी से आप 9 बजे मिलते हैं, तो गुड इवनिंग ही बोलोगे आप लोग। क्यों? और गुड नाइट का बोलोगे? मान लीजिए भाई मैं 7 बजे, जैसे मैं जो है ना भाई सर्दियों में मैं 7 बजे सो जाता हूं, आई गो टू बेड, ठीक है ना, और गर्मियों में 8:30 लास्ट होता है मेरा, मैं सो जाता हूं। हाँ जी, मेरा नियम है। तो मान लीजिए मैं किसी के घर 7 बजे गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ब्रदर, गुड इवनिंग सर। मैं गया 7 बजे, 7:30 बजे गया या 8 बजे भी मैं किसी के घर गया, तो मैं उसको गुड इवनिंग बोलूंगा। ओके, चाहे 6 बज रहे हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, ठीक है ना। रात 10 बजे बाद मोस्टली किसी से कोई मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। और मान लीजिए 7 बजे गया, मैंने उनसे जो है ना 10-15 मिनट बातचीत की, बातचीत करने के बाद में मैंने उनका कहा भाई ठीक है अब मैं चलता हूं, गुड नाइट। गुड नाइट हम लोग 6 बजे भी कह सकते हैं सर्दियों में, ठीक है ना, 7 बजे भी कह सकते हैं, 8 बजे भी किसी के यहां जाते हैं तो भी कह सकते हैं, 8:30 भी कह सकते हैं। गुड नाइट का मतलब है कि इसके बाद हमारे मिलने की संभावना नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, संभावना हमारी पॉसिबिलिटी जो 0 है। तो आप किसी के घर 7:30 बजे भी जाते हो, ठीक है ना, या और 10-15 मिनट आपने बातचीत करी, बातचीत करने के बाद हम कहते हैं ठीक है ओके अब मेरे को इजाजत दीजिए, अब मैं जाता हूं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओके गुड नाइट, ओके गुड नाइट। उस समय गुड इवनिंग नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि दोबारा से आपका मिलने का उससे संभावना 0% संभावना है आपकी, उससे मिलने की, उससे मिलने की 0% संभावना है, उससे मिलने की 0% संभावना है। सो दिस इज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट का तरीका है। हमें इस तरीके से जो है ना अपने आप को जो है ना सैल्यूटेशंस, ग्रीट जो है वो देनी चाहिए। जो भी हमारे बड़े हैं छोटे हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके संस्कार जो उन पर डिपेंड करता है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। भाई किसी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलने में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, ये तो आदमी के अपने अपने संस्कार होते हैं, ठीक है ना।
सो अब दूसरा, ये हमारा फॉर्मल वे है, दिस इज अ फॉर्मल वे। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग इस तरह के शब्दों का प्रयोग कीजिए। मैंने नीचे लिखे ही, हेलो, हे, ये हमारे इनफॉर्मल वे है। और इनफॉर्मल वे का तरीका किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी आप जाते हैं, इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, इन ए प्राइवेट सेक्टर, आपका इंटरव्यू है, सो आप इनफॉर्मल वे का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोलोगे हेलो, ठीक है ना, हे, ही, नो, ये दिस इज इनफॉर्मल वे to greet. This is informal way to greet, and informal is prohibited in an interview. कहीं भी prohibited होता है। informal में आप में कह सकते हैं कि आपके घर पे हैं, हेलो, हेलो, आप ऐसे बोल सकते हैं, but this is not formal way. So if you are going somewhere for interview, so you must use formal way, not informal way. Is that clear? Okay. Next चलते हैं हम लोग, नेम। भाई अपना नाम बताना है आपको। जैसे नाम बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर आर मैनी वेज, बहुत तरीके होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि माय नेम इज मनोज, माय नेम इज मनोज, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज करेक्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई और एम का मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन, इससे पहले मैंने लेक्चर दिया है, एक लेक्चर है मेरा कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, मैंने बताया था आई और एम को मिला दो, इसका कॉन्ट्रैक्शन कर दो, सो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज आम। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आम मनोज, आम मनोज, आम मनोज। दूसरा, तीसरा तरीका जो है ये हमारा रॉन्ग है भाई। माई सेल्फ क्या है, दिस इज एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है ना, दिस इज एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते माई सेल्फ मनोज, माई सेल्फ मनोज, नो, दिस इज रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आप भी कहां से बिलोंग करते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आई बिलोंग टू अलवर, ठीक है ना भाई, मैं अलवर से हूं, मैं अलवर से हूं, आई बिलोंग टू अलवर, ठीक है ना, आई बिलोंग टू अलवर। या आप कह सकते हैं भाई आई एम फ्रॉम महेंद्रगढ़, आई एम फ्रॉम महेंद्रगढ़, मैं महेंद्रगढ़ से हूं, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं भाई कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, मैं दिल्ली से हूं, ठीक है ना। या फिर मैं जो है ना बावल से हूं, आई एम फ्रॉम बावल, आई एम फ्रॉम बावल, ठीक है ना। आई एम फ्रॉम जयपुर, आप कहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसमें इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आई बिलोंग टू अलवर का मतलब है मेरा संबंध अलवर से है, मैं अलवर से हूं, एक ही बात है। या आई एम फ्रॉम अलवर, आई एम फ्रॉम महेंद्रगढ़, आई एम फ्रॉम नारनौल, आई एम फ्रॉम रेवाड़ी, ठीक है ना। सो सेम है, देयर इज नो डिफरेंसेस। आपका जो अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते नाम बताने के अंदर। आप कहां से बिलोंग करते हो, फ्रॉम वेयर आर यू, आप इसमें कह सकते हो। या देखो जैसे मान लीजिए ट्रेन में आप कहीं जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू समवेयर इन द ट्रेन, सो आपसे किसी ने कहा कि भाई साहब आप कहां से हैं, तो उसने कहा मैं अलवर से हूं, आई एम फ्रॉम अलवर। तो आप भी ऐसे कहोगे कि भाई साहब मैं भी अलवर से हूं, मैं भी अलवर से हूं, या मैं अलवर का ही हूं, मैं भी अलवर का ही हूं, या मैं अलवर का ही हूं, या अलवर का ही रहने वाला हूं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई और एम का आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं यहां पे, आम, आम फ्रॉम अलवर इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है का ही हूं, इटसेल्फ का अर्थ है का ही हूं, यानी कि मैं अलवर का ही हूं। मान लीजिए आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, कोई भाई अलवर का है, आप नहीं जानते, तो आप भी कह सकते हैं मैं अलवर का ही हूं, आई एम फ्रॉम अलवर इटसेल्फ, ठीक है। अब आपको एक जोड़ना है भाई, नाम भी जोड़ना है आपको, और जो है ना आप कहां से बिलोंग करते हैं, एक ही लाइन में आपको बोलना है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आम मनोज, शॉर्ट में आप ऐसे कह सकते हैं, आम मनोज
फ्रॉम अलवर। आई एम मनोज फ्रॉम अलवर, यानी कि मेरा नाम मनोज है और मैं अलवर से हूं। आपने शॉर्ट में ही सब कुछ कह दिया, दोनों चीजें बोलने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड। ठीक है ना, आपने शॉर्ट में ही बोल दिया कि आई एम मनोज फ्रॉम अलवर, कि मैं मनोज हूं और अलवर से बिलोंग करता हूं। इज दैट क्लियर? कैसे बोलना है, अपना नेम कैसे बोलना है और कहां से बिलोंग करते हैं, इस तरह कह सकते हैं। शॉर्ट में कहना चाहें तो सिर्फ इतना भी कह सकते हैं आप लोग कि आई एम मनोज फ्रॉम अलवर, कि मैं मनोज हूं और मैं अलवर से बिलोंग करता हूं, इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट चलता है हमारा, फैमिली बैकग्राउंड बतानी है भाई। आपकी फैमिली की बैकग्राउंड बनाती है, आपकी फैमिली जो है उसकी बैकग्राउंड आप बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। कैसे बता सकते हैं कि इन माय फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा क्या क्या है वो आप बता सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता के अलावा कौन कौन है। आई हैव वन एल्डर ब्रदर, यदि आपका एक एल्डर ब्रदर है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन करके आप बोल सकते हैं आई वन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आपका ये तरीका भी हो सकता है कि मान ले आप अपने माता पिता के अकेले बच्चे हैं और आपकी ना कोई बहन है ना कोई भाई है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। आई एम द, आई और एम का आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का अकेला बच्चा हूं। ठीक है ना, उसके बाद में आप अपने माता पिता का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। जैसे माई फादर इज अ टीचर, दिस इज फादर, क्योंकि आज से पहले वो आ गया तो हम लोग आर का उच्चारण नहीं करेंगे, दिस इज फादर। माई फादर इज अ टीचर, दिस इज टीचर, एंड माई मदर इज अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ का मतलब होता है गृहिणी, जो घर का कामकाज करती हैं वो हाउसवाइफ होती है, वो हाउस वाइफ होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके आप दो भाई बहन हो, भाई मान लीजिए आपकी एक बहन है, वन इज सिस्टर, और एक आप स्वयं हो, ब्रदर हो, तो टोटल क्या हो गया, दो। ठीक है ना, टोटल क्या हो गया हमारे पास, दो। अब हमारे पास क्या होता है, एक तो माता होती है और एक पिता होता है, टोटल क्या हो गए हमारे पास, दो हो गई। इन दोनों की मिलाकर के इंग्लिश क्या होती है, वो होती है पेरेंट्स। क्या होती है, पेरेंट्स। क्या होती है, पेरेंट्स। इसी तरह भाई और बहन जो है, यानी कि भाई और बहन जो है, कहते हैं ना हम लोग दो भाई बहन भाई हैं, दो भाई बहन है या बहन भाई है, तो भाई और बहन की इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश होती है सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि वी, आई हैव वन सिस्टर एंड वन ब्रदर, नो 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 नो, दैट इज रॉन्ग। आप कह सकते हैं वी आर टू सिबलिंग्स, यानी कि टोटल भाई बहन जो हैं उनको टोटल कर लो और वहां पे सिबलिंग्स लगा दो। सिबलिंग्स का अर्थ अपने आप में होता है भाई बहन, उसमें ये नहीं बताना है कि दो सिस्टर है, तीन भाई हैं हम लोग। ठीक है ना, सो वी और आर का हम लोग क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कर लेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज वी आर। ये मैंने, मेरा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बताया था आपको उसमें कि भाई इफ यू वांट टू स्पीक अ वेरी गुड एंड फास्ट इंग्लिश, सो you must use contraction in your communication, so in this way you will be able to speak a very fluent and good English. So this is we are two siblings. आप इसको we are नहीं बोलोगे, इसका contraction करके बोलोगे, this is we are two siblings. Is that clear? Okay. भाई उसके बाद में आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया हूं भाई, मदर्स और फादर्स जो है, पेरेंट्स जो है, उसके ऑक्यूपेशन में कभी भी अपने इंट्रोडक्शन में
कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं भी इफ यू आर गोइंग टू समवेयर फॉर इंटरव्यू, अपने माता पिता का नेम का मेंशन मत करो। डोंट मेंशन योर पेरेंट्स नेम बट देयर ऑक्यूपेशन। अपने माता पिता के नाम का मेंशन नहीं करना है। अब क्यों, व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? देयर इज आल्सो रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इंटरव्यू जो लेने वाला जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, उसका आपके माता पिता के नाम से कोई मतलब नहीं है। वो ही वांट टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड, वो ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है अबाउट योर बैकग्राउंड, तुम्हारी बैकग्राउंड के बारे में, तुम्हारे पेरेंट्स की बैकग्राउंड क्या है, भाई फार्मिंग है या कहीं जॉब करते हैं या बिजनेसमैन है, क्या है वो, या मदर हाउसवाइफ है। तो सिर्फ यू मस्ट टेल योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, नॉट देयर नेम। इज दैट क्लियर? ओके। इन अ स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, एक अच्छे इंट्रोडक्शन में एक अच्छा इंट्रोडक्शन देने वाला बंदा जो होता है वो कभी भी अपने माता पिता का नाम नहीं बताता है। ही विल टेल ओनली देयर ऑक्यूपेशन। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आती है भाई क्वालिफिकेशन। अब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आई एम ए ग्रेजुएट, मैं स्नातक हूं, आई एम पीएचडी इन कॉमिक विजन सिनार के नारायण नॉवल, ठीक है ना, मैं पीएचडी हूं, किस चीज में पीएचडी हूं? कॉमिक विजन सिनार के नारायण नॉवल, ठीक है ना। या आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, आई एम इन बीए सेकंड ईयर, ठीक है ना, आई एम इन बीए सेकंड, ठीक है ना। या आई एम इन क्लास 6, नॉट 6, ये 6 नहीं आता है भाई, कैसे बोलोगे मैं समझा दूं आपको। आपने कहा आप मान लो छठी क्लास में है, तो आपने कहा आम इन क्लास 6 बोलोगे, यहां पे इसमें टीएस नहीं लगाओगे, आप इसमें 6th नहीं लगाओगे, ये दैट इज रॉन्ग। 6th लगाना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आम, आई और एम का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, आम इन 6th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, आम इन 6th स्टैंडर्ड, आप ऐसे कह सकते हैं। भाई ये स्टैंडर्ड की स्पेलिंग गलत है, ये कई बार मैंने जो है ना, मैं कह देता हूं, हमारे जो टाइपिस्ट जो हैं, स्टैंडर्ड की स्पेलिंग होती है STANDARD, ये ई जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। भाई टाइपिस्ट हैं, क्लरिकल हैं, बाबू वो इंग्लिश नहीं जानता, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। फिर भी मैं कोई मिस्टेक नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ जी, मेरी आंखें सिर्फ मिस्टेक पे बहुत जल्दी जाती है, हाँ जी, तुरंत, सो डोंट वरी, ठीक है ना। इसे क्लरिकल मिस्टेक, दिस इज स्टैंडर्ड। सो आप ऐसे कह सकते हैं आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं भाई आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आई एम परसुइंग 12th, मैं 12वीं कर रहा हूँ, या 11th या 10th जो भी है वो आप कह सकते हैं। आप कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका है आपकी क्वालिफिकेशन जो है, आपकी योग्यता जो है उसको बताने का, कि आपके बहुत सारे वे हैं, देयर आर मेनी वेज, बहुत तरीके हैं टू टेल अबाउट देयर क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताने के लिए। सो यू कैन मेंशन, यू कैन टेल योर क्वालिफिकेशन लाइक दिस, देयर आर मेनी वेज। ओके ओके। नेक्स्ट आता है भाई स्किल्स क्या है आपकी, आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आई डन, आई और हैव का आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। आई डन 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर में जो है ना 1 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है। आई डन 6 months स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम आरके कैंपस, मैंने आरके कैंपस से जो है ना 6 महीने का स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया हुआ है। दिस इज माई स्किल, दिस इज माई स्किल। उसके बाद में आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, यू कैन टेल योर एक्सपीरियंस। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर, कहीं कंपनी में जा रहे हैं, इफ यू आर बीटेक, यदि आप बीटेक हैं एंड यू आर गोइंग टू समवेयर इन ए कंपनी फॉर इंटरव्यू, सो यू कैन टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस जो है वो क्या है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आप कह सकते हैं कि आई और हैव का आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। आई 3 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद आरके कैंपस एज ए रिसेप्शनिस्ट, कहीं भी आप रिसेप्शनिस्ट के लिए जा रही हैं, कहीं भी स्कूल में आप जो है ना, कोई टीचर है मान लीजिए, उस स्कूल में इंटरव्यू के लिए जा रही है, ठीक है ना, तो वो कह सकती है कि भाई आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद, किसी भी स्कूल का नाम ले सकती हैं, किसी भी स्कूल का नाम आरके कैंपस एज ए रिसेप्शनिस्ट कह सकती हैं। या आपका इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस, यदि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कह सकते हैं
कि आम अ फ्रेशर, आई और एम का आप कॉन्ट्रैक्शन करके देखिएगा, आई और एम का आप कॉन्ट्रैक्शन करके बोलिएगा, दिस इज आम अ फ्रेशर। आप इसको ए उच्चारण नहीं करेंगे इसका, आप इसको बोलोगे अ, आम अ फ्रेशर, आम अ फ्रेशर, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं एंड दिस मीन्स आई हैव नो एक्सपीरियंस। भाई उसके बाद में आपकी जो हॉबीज जो हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे मेरी हॉबीज है, माई हॉबीज रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, दिस इज माई हॉबी। माई हॉबीज डांसिंग, अलग अलग आदमी की हॉबी होती है, किसी की हॉबी कुछ है। माई हॉबीज सिंगिंग, सिंगिंग है, दिस इज माई हॉबी। माई हॉबीज कुकिंग, कुकिंग मेरी हॉबी है। माई हॉबीज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, दिस इज माई हॉबी। माई हॉबीज लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, दिस इज माई हॉबी। उसके बाद में मैंने लिखा है नोट, यानी कि हॉबी का प्लूरल क्या होगा, इफ प्लूरल हॉबी, यदि आपकी हॉबी दो हैं, क्या है भाई, डांसिंग एज वेल एज प्लेइंग फुटबॉल, दो हैं आपकी हॉबी, तो आप हॉबीज कह सकते हैं, माई हॉबीज आर, ऐसे आप बोल सकते हैं, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड डांसिंग, यानी कि रीडिंग बुक्स एंड डांसिंग, दीज आर माई हॉबीज, ये मेरी हॉबीज है। इज दैट क्लियर भाई? ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एंड, हम लोग कैसे करेंगे। हमेशा एंड आप लोग दैट्स ऑल अबाउट मी आप ऐसे बोलिएगा, दैट्स मत बोलना इसको, दिस इज दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि मेरे बारे में इतना ही है। दैट्स ऑल अबाउट मी का मतलब है कि मेरे बारे में इतना ही है, या मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, आपसे कोई चीज नहीं छुपाई है मैंने अपने बारे में, मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। और लास्ट में आप उसको कह सकती हैं इंटरव्यू लेने वाले को कि थैंक यू या थैंक्स या थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से, ये हमारे एटिकेट वर्ड्स हैं, आप उनका धन्यवाद कर सकती हैं और इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन जो होता है उसका वो कर सकते हैं। अब इसका मैं एक बार बता दूं आपको कि शॉर्ट में आप करना चाहते हैं अपना इंट्रोडक्शन, तो आप कह सकते हैं आम आके राव फ्रॉम अलवा, माय फादर इज ए फार्मर and my mother is a housewife, we are 3 siblings and I'm doing my PhD in comic visions in Arkanora and all, ठीक है ना। so that's about me, that's all about me and thank you, शॉर्ट में आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है इनमें से एक एक सेंटेंस आप लोग ले सकते हैं और अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज 8 पॉइंट्स आप अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो बना सकते हैं।